नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने एक खबर देखी होगी कि सुअर पालकों का जो आंदोलन 26 अक्टूबर 2022 से अनवरत चल रहा है, उस आंदोलन में कांग्रेस ने समर्थन किया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा वहां पहुंचे थे। रीवा में लगातार ये आंदोलन चल रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण जो स्थिति बनी थी और जिले में जिन सुअरों की मौत हुई थी इस फ्लू से, उसके बाद लगातार मुआवजे की मांग चल रही थी। अब दरअसल इस खबर के पीछे एक खबर और जुड़ती है। पिछले दिनों जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल इस धरना स्थल पर पहुंचे थे और अनशन तोड़वाया था, मतलब कि आंदोलन खत्म करवाया था। वहां पर पहले जो सुअर पालकों का कहना है कि उनके साथ जो कमिटमेंट किया गया था, जो वादा किया गया था, उसके अनुरूप बात नहीं हुई और बाद में यह आंदोलन फिर शुरू हो गया है। यानी कि अगर यह बात की जाए कि कल यह आंदोलन खत्म हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल आंदोलन स्थल पर पहुंचे, बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि ये तमाम चीजें नियम के खिलाफ हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अनशन को, जिस आंदोलन को खत्म कराया गया, वो आंदोलनकारी और उग्र हो गए और आंदोलन अब फिर से पुराने ढर्रे में जिस तरह से चल रहा था उस तरह से फिर शुरू हो गया। आइए आपको पहले ये पूरी स्टोरी समझाते हैं। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल धरना स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर यह आंदोलन खत्म कराया गया और उसके साथ यह घोषणा की गई कि 2000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। और इसी कंफ्यूजन में एक नई चीज निकलकर सामने आई कि जिस 2000 रुपए की बात हो रही थी वो एक परिवार को देने की बात हो रही थी। यानी लगभग 44 लाख रुपए इसके लिए जारी होने थे और एक परिवार को महज 2000 रुपए मिलने हैं। जबकि जिस सरकारी आदेश की ये बात करते हैं सुअर पालक, उसके अनुसार, जिस पुस्तक की बात करते हैं उसके अनुसार, इस तरह की कभी भी महामारी के बीच में अगर पशुधन की हानि होती है तो 3000 रुपए प्रति पशु मुआवजा मिलना चाहिए। बाद में यह हुआ कि संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इसे कुछ कम किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में 2000 रुपए प्रति पशु में बात हुई। लेकिन कल जब आंदोलन खत्म हो रहा था या फिर यह अनशन जब तुड़वाया जा रहा था, तब मात्र 2000 रुपए प्रति परिवार का कमिटमेंट हुआ। और जब यह पूरी राशि जोड़ी गई तो आंदोलन कर्मियों को यह पता चला कि पशु के हिसाब से नहीं, सिर्फ एक परिवार के हिसाब से अगर 40 लाख रुपए रिलीज होने हैं तो मतलब 2000 रुपए प्रति परिवार से भी कम मिलने हैं। और जब पूरा कैलकुलेशन सामने आया तब आंदोलनकारी फिर से बिफर पड़े और अब उन्होंने आंदोलन को लगातार जारी रखने का निर्णय कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे, एडवोकेट शिव सिंह, और उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि यह छल किया गया है स्थानीय विधायक द्वारा, मंत्री द्वारा। जिस कमिटमेंट के तहत यह आंदोलन खत्म होना था उसकी राशि थी 2000 रुपए प्रति पशु, लेकिन वो 2000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से 2200 परिवारों को यह राशि देना चाहते थे, जो बहुत कम है। जबकि नियम में 3000 रुपए प्रति पशु देना था। लेकिन यह हुआ कि किसी तरह से सेटलमेंट किया जाए, लंबा समय हो गया है, इसलिए वो मान गए। वहां पर तालियां बजी, जयकारे लगाए गए, लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन हुआ तो पता चला कि राशि बहुत कम है। आंदोलन फिर शुरू हो गया। शाम तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा पहुंच गए और उन्होंने सीधे तौर पर उनकी मांगों का समर्थन किया और कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम जो उचित मुआवजा है वो उपलब्ध कराएंगे। सवाल यह है कि जिस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, अब आप सबसे पहले इस भाषण को सुनिए, वो बयान सुनिए जिसमें मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें आश्वस्त किया था और पानी पिला के अनशन तुड़वाया गया, आंदोलन को खत्म कराया गया। लेकिन बात वहां पे बिगड़ गई जब उन्होंने टोटल किया, कैलकुलेशन किया। उस समय शायद समझ में नहीं आया कि 2000 रुपए प्रति परिवार की वो बात कर रहे हैं, जबकि वो 2000 रुपए प्रति सुअर की बात कर रहे थे जिसका मुआवजा वो मांग रहे थे। अब आप पहले ये बयान सुनिए जब अनशन तुड़वाया गया। श्रीमान जी, आपका
अकाउंट में पैसा जाए इसकी चिंता आप लोग करिएगा। उनसे एक चिट्ठी ले लीजिए, 2,000 रुपये सभी के खाते में, अकाउंट नंबर रहे, आधार कार्ड रहे, सबके खाते में चला जाए, मतलब एक हफ्ते में चला जाएगा। जूस लेने गए कोई बात नहीं, लीजिए फोटो। 40 से 44 लाख रुपए का मसला था, लेकिन जब टोटल किया गया तो पता चला कि 2000 से कम की राशि लोगों को मिलेगी। निर्देशित कर दिया गया था तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन अब आंदोलनकारी अनवरत अपने आंदोलन को फिर से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको बयान सुनाते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद कैसे आंदोलन खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से आंदोलन शुरू हो गया। देखिए, ये आंदोलन हमारा 6 अक्टूबर 2022 से है और यहाँ जो सबसे गरीब तबका है इस देश का, बंसल समाज, उनका काम था सुअर पशुपालन। उनके सुअर पूरी तरह से मर गए बीमारी से, और बहुत इंजेक्शन से, स्वाइन फ्लू के बीमारी का नाम लेकर इंजेक्शन से मार दिया गया। हमने सारे सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया। लगातार हमारा 11.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। आज मंत्री जी आए और मंत्री जी ने गुमराह करके आंदोलन तोड़ने की साजिश किया। हमें यह ज्ञात था कि जो राजस्व पत्रिका कह रही है कि 3,000 रुपये प्रति सुअर मध्य प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन बनाया है मुआवजे के लिए, यहाँ पर यह हुआ कि मंत्री जी ने कहा कि संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए 2,000 में यदि बात बन जाए पर सुअर, तो यहाँ पर ये सहमत हो गए। लेकिन जब वो यहाँ से घोषणा करके गए, हमारे आंदोलनकारी साथी प्रदीप जी थे यहाँ पर और तमाम हजारों की संख्या में लोग थे, जब उन्होंने 40 लाख रुपया का अपना बजट जो है ओपन किया कि 40 लाख रुपया हम सुअर पशुपालकों को देंगे, हम लोगों ने जोड़ा कि ये 2-2 हजार रुपया भी पर सुअर पशुपालक को नहीं आता है। मतलब हमको छला गया, हमारे साथ धोखा किया गया। और तब जाकर के पूरे आंदोलनकारी जब अवगत हुए तो मंत्री जी की इस कृत्य की निंदा किया और ये कहा कि अब हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और उचित मांग तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा। और 22 सितंबर को यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे का बड़ा प्रादेशिक सम्मेलन है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर की लीडरशिप आ रही है। यहाँ हम इस आंदोलन को और उग्र रूप करने के लिए, बड़ा आंदोलन का आगाज करने के लिए उस दिन यहाँ पर घोषणा होगी और इनके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। आज मंत्री जी ने आए, 343वां दिन था हमारे बसौर समाज का आंदोलन का। उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि प्रति जानवर 2,000 तक बात बन जाए। वैसे तो राजस्व पत्रिका के पुस्तक में 3,000 रुपये है प्रति जानवर का। तो हमने इसी भरोसे में कि प्रति जानवर के नग के हिसाब से 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो चलो कंप्रोमाइज़ के टाइप में कि भाई चलो बहुत दिन हो गया धरना चल रहा है हमारा, हम लोग परेशान हैं, गरीब मजदूर हैं, तो चलो सहमति जता देते हैं। लेकिन जब बाद में हम लोगों को पता लगा कि 2,000 रुपये प्रति परिवार दे रहे हैं, तो हम लोग आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया और अभी तक आंदोलन जारी है। प्रदीप कुमार बसौर। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि 26 अक्टूबर 2022 से जारी आंदोलन अभी चलता रहेगा। सहमति नहीं बन पाई है, एक कंफ्यूजन हुआ, आंदोलन खत्म होने की बात की गई, तमाम तरह के बयान भी आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि सहमति नहीं बन पाई है। उनकी मांग कुछ और थी और समझौता किसी और शर्त पर हुआ। अब यह आंदोलन कब तक चलेगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अनवरत 26 अक्टूबर 2022 से 11 महीने पूरे हो रहे हैं, यह आंदोलन चल रहा है और अब फिर से उन्हें यही उम्मीद है कि जो उनकी मांग है उसे माना जाए। प्रति परिवार के हिसाब से उनका कहना है कि बहुत नुकसान हो जाएगा। उनकी जीविका इसी व्यवसाय से चलती है। सुअर पालक लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।